आफ्टर इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली। अब तुम लोग कहोगे कि यार ये तो अभी की बात है, एक जीत गए तो क्या हो गया। उसके साथ हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो दूसरी तरफ बॉल घुमाता है। नाउ दैट कुड बी अ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और अ लेग स्पिनर। इंडिया की 9.34 की रन रेट रही है इन द पावर प्लेयर्स सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप। एक और टीम की रही है, पता है कौन सी है वो? कौन सी? What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya And this is Mohit. और हम फाइनली सेमीफाइनल में आ चुके हैं। वी हैव अ मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। बहुत बड़ा मैच है Right. अब बहुत सारे पॉइंट्स है कवर करने के लिए, तो एक प्रीव्यू निकालते हैं इसका और शुरू करते हैं। Let's begin. So स्टार्ट करते हैं कि इन दो टीम्स की इस टूर्नामेंट में अभी तक कैसी जर्नी रही है। So इंग्लैंड ने अपना मैच अफगानिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से जीत गए थे वो लोग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में यार बारिश हो गई, विच कुड हैव बीन वन ऑफ द गेम्स ऑफ द ग्रुप स्टेज आफ्टर इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली। और आयरलैंड से वो मैच हार गए थे सरप्राइजिंगली। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो दे हैव वन 4 आउट ऑफ देयर 5 मैचेस। जिम्बाब्वे से जीत गए, बांग्लादेश से जीत गए, पाकिस्तान से जीत गए, नीदरलैंड से जीत गए, बट साउथ अफ्रीका से हार गए। तो ये तो बात हो गई कि ये अभी तक इनका कैसा चल रही है जर्नी। अब हम बात करते हैं इनका हेड टू हेड कैसा रहा है। तो हमने 2022 में रिसेंटली देखा कि यार इनकी T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड से, विच वॉज hosted by England by the way. So foreign conditions, no excuse for spinning friendly conditions. तो वो भी हम 2-1 जीत चुके थे। Right. अब तुम लोग कहोगे कि यार ये तो अभी की बात है, एक जीत गए तो क्या हो गया। तो ओवरऑल क्या रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इन दो टीम्स का मैच 3 बार हुआ है। 2 बार इंडिया जीती है, 1 बार इंग्लैंड जीती है। 2007 में जो मैच हुआ था वो इंडिया जीती थी 18 रन से, 2009 में इंग्लैंड जीत गई 3 रन से और 2012 में इंडिया फिर से जीत गई 90 रन से। तो इसमें एक बहुत की ऑब्जर्वेशन ये है कि जिसने पहले बैटिंग करी है वो जीता है, राइट। और अब मैं ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा विच इफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स पॉसिबली then we have a great chance of winning. And the thing is कि यार इंडिया जैसी कंट्री में ना हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, हर किसी के पास कोई ओपिनियन है, कोई पर्सपेक्टिव है। So this is just our perspective. क्या पता इससे 1-2 चीजें काम की निकल आए which you may or may not agree with. So ऐसे कोई आपके पास भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो, so आप कमेंट्स जरूर बताना। So the first main point drawing from this observation of yours as well as the pitch that we are going to play in, हम लोग का मैच एडिलेड में होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये कि यार एडिलेड का जो पिच है, as we are seeing the tournament is progressing, पिच थोड़ी सी स्लो होते जा रही है, थोड़ी सी टर्न करनी शुरू हो रही है। एंड इसमें एडिलेड में कोई स्पेशलिटी नहीं है यार, ये दिस इज जस्ट लॉज ऑफ नेचर, यू नो, प्रोग्रेसिंग विद टाइम। क्योंकि हर पिच पे इन एवरी टूर्नामेंट, एज द टूर्नामेंट विल प्रोग्रेस, you will have more and more matches played on a particular pitch, which would mean more wear and tear and less time for recovery for the pitch, right? तो इसीलिए आप देखते हैं कि क्रैक्स डेवलप होंगे, पिच थोड़ी स्लो होनी शुरू हो जाएगी, and this is where spinners will come into play. Right. So in my opinion, given the history of these two teams in the World Cups and the nature of the pitch in Adelaide, अगर टॉस जीतते हैं by God's grace, we should bat first. ठीक है। Second point ये कि यार क्योंकि पिच ये इस डायनामिक की होने वाली है, थोड़ी स्लो होते जा रही है। 140 का भी टारगेट जो है हमने देखा था, 140s में नीदरलैंड ने स्कोर करा था एंड डिफेंडेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सरप्राइजिंगली। सो कोई बहुत हाई स्कोरिंग पिच होना जरूरी नहीं है। राहुल द्रविड़ ने भी अपना पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा आफ्टर जिम्बाब्वे कि वी विल असेस द पिच एंड देन चूज द टीम अकॉर्डिंगली। सो इन माय ओपिनियन द सेकंड पार्ट वुड बी दैट चहल should finally get a chance in the team in place of Akshar Patel. Now I'll tell you why exactly. क्योंकि यार देखो चहल को इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं खिलाया गया अभी तक। मेजर रीजन ये है कि यार देखो अश्विन एक ऑफ स्पिनर है, तो उसके साथ हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो दूसरी तरफ बॉल घुमाता है। Now that could be a left arm ऑफ स्पिनर और a leg spinner. तो अक्षर पटेल को उससे लिया गया क्योंकि ही ऑल्सो बैट्स वेल, और इंडिया को 5 डाउन पे एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि अक्षर पटेल वो रोल अभी तक फिल कर रहा था। But given his track record with batting in this tournament especially, Ashwin can bat better than him. ठीक है, उसको हम लोग ट्रस्ट करेंगे अगर if he comes at 5 down, वो he can fulfill that role. और क्योंकि चहल in my opinion is the most potent spinner in the Indian squad right now as far as wicket taking ability is concerned. Right. तो उसको खिलाना एक बहुत मेजर फैक्टर हो सकता है। एंड हम सबने देखा यार इंग्लैंड की हिस्ट्री विद लेग स्पिनर्स हैज नॉट बीन गुड। दे आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद प्लेइंग लेग स्पिनर्स फॉर श्योर। तो एक बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा चहल को खिलाने से। Right. उसको हम लोग खिलाएंगे ट्रस्टिंग कि अश्विन कैन डू हिज जॉब विद द बैट एट 5 डाउन वुड बी अ मेजर गेम चेंजर फॉर मी and for Team India potentially. Which is quite risky as well. Risky है, but इसीलिए मैं अपना थर्ड पॉइंट पे आता हूँ अब, which is play Rishabh Pant instead of Dinesh Karthik. From the start of the tournament, I have maintained that
इन एन आइडियल वर्ल्ड बोथ कुड हैव स्टार्टेड फॉर द टीम, Okay. बट ठीक यार 11 प्लेयर्स ही खेलते हैं और बॉलर्स भी चाहिए होते हैं, तो सारे बैट्समैन तो नहीं खेल सकते ना. बट द पॉइंट इज कि यार अब अगर अक्षर पटेल को हम नहीं खिलाएंगे, वी हैव नो लेफ्टीज इन आवर बैटिंग ऑर्डर. राइट. ऋषभ पंत कैन फिल दैट void. Besides, एडिलेड में साइड बाउंड्रीज आर शॉर्टर से कंपेयर टू एन एमसीजी, जहाँ पे भाई खत्म ही नहीं होती बाउंड्री, यू हैव टू रन 3 runs. तो यहाँ पे पावर हिटिंग की बहुत मेजर फैक्टर है ऋषभ पंत का, जो कि बहुत काम आ सकता है इन माय ओपिनियन. Right. ऋषभ पंत अगेंस्ट स्पिन ऑल्सो क्लीन हिटिंग, क्लीन 6 हिटिंग एबिलिटीज. आदिल रशीद और मोइन अली जैसे प्लेयर्स खेलेंगे, उनका फायदा उठा सकता है ऋषभ पंत. एंड ही शुड बैट अबव हार्दिक पांड्या एट 3 down. हार्दिक पांड्या कैन कम इट एट 4 down. And then Ashwin can bat at 5 down. And because दिनेश कार्तिक नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, तो बैटिंग को थोड़ी स्टेबिलिटी देनी है. तो ऋषभ पंत थोड़ा ऊपर आएगा और हार्दिक पांड्या थोड़ा होल्ड बैक करेगा अपने आप को ऑर्डर में, तो वो मस्ट नीडेड स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगी हम लोग. Agreed. मूविंग ऑन, एक हम लोग को जो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, हमारा पावर प्ले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. हाँ भाई, मतलब अगर हम रन रेट की बात करें इंडिया की तो 5.97 का है, वैसे अगर टॉप टीम्स की बात करें तो सबसे कम इंडिया का ही है. हाँ, मतलब वर्ल्ड कप में टॉप टीम्स में वन ऑफ द लोएस्ट रहा है इंडिया का, एंड विच इज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि 2022 इनफैक्ट सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप इन 21 इन दिसंबर, इंडिया का एवरेज रन रेट इन पावर प्ले हैज बीन 9.34. Okay. थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे पॉइंट, बट मोस्ट प्रोबब्ली यही है. 9.34 का रन रेट है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप. बट जैसे हम लोग वर्ल्ड कप में आए, वो चीज एकदम से गिर गई है. सो वी मस्ट लुक इनटू दैट, क्योंकि अगर हमने इंग्लैंड जैसी बैटिंग साइड के अगेंस्ट अच्छे रन स्कोर करने, क्योंकि भाई इंग्लैंड में ऑलमोस्ट हर कोई बैटिंग करता है यार, सबसे ज्यादा डेप्थ वाली बैटिंग ऑर्डर है Right. पूरे टूर्नामेंट में. सो वी हैव टू पुट अ गुड टोटल, स्पेशली व्हेन वी आर बैटिंग फर्स्ट, ताकि उनको एक इंटिमिडेटिंग टोटल लगे, साइकोलॉजिकली हमें एक बेनिफिट मिल जाए. एंड गुड टोटल के लिए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट जरूरी है. स्ट्रॉन्ग स्टार्ट बहुत जरूरी है. सो पावर प्ले का हमें फायदा उठाना है, और इसमें मेरा 5th पॉइंट आएगा, विच इज टू बी केयरफुल अगेंस्ट सैम करन. क्योंकि यार एक वो लेफ्ट आर्म पेसर है, ही इज हैविंग अ गुड वर्ल्ड कप. अपार्ट फ्रॉम द मैच अगेंस्ट आयरलैंड, ही हैज परफॉर्म्ड रियली वेल, द ओनली प्लेयर टू टेक 5 wickets इन अ मैच दिस वर्ल्ड कप, राइट. एंड यार हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग का रिकॉर्ड रिसेंटली अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स हैज नॉट बीन गुड, स्पेशली इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. 2019 का वर्ल्ड कप सबको याद है, ट्रेंट बोल्ट ने क्या करा था हमारे अगेंस्ट. और उसके अलावा भी यार मतलब थोड़ा ना हम लोग सफर करते हैं, स्पेशली इन ओवरसीज कंडीशंस, जहाँ पे कि ये पेसर्स और ज्यादा पोटेंट हो जाते हैं. राइट. तो सैम करन को हमें बहुत ध्यान से खेलना है, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग अ डिसेंट रन रेट. Which brings me to my last point कि यार इंडिया की 9.34 की रन रेट रही है इन द पावर प्लेयर्स सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप. एक और टीम की रही है, पता है कौन सी है वो? कौन सी? इंग्लैंड. Okay. इंग्लैंड along with India tops the chart as far as run rate in power plays is concerned. और अगर इस वर्ल्ड कप का भी देखें तो उनका 8.12 का है, जो कि सारे टॉप टीम्स में सबसे ऊपर है. सबसे ऊपर है. एंड दिस इज व्हेन एलेक्स हेल्स एंड जॉस बटलर आर नॉट एग्जैक्टली इन टॉप नॉच फॉर्म. राइट. मतलब हर मैच में वो फायर नहीं करें, तब भी वो ये मेंटेन कर पा रहे हैं. एंड इससे बहुत बड़ा एक रीजन ये भी है कि उनके पास बैटिंग डेप्थ इतनी है कि दे कैन जस्ट गो आउट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स. दे डोंट हैव दैट प्रेशर ऑफ मेंटेनिंग दोस विकेट्स थ्रूआउट द मिडिल ओवर्स. Right. तो ये सब बातें अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, एंड इंग्लैंड को हम लोग पावर प्ले में रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं, विच वी श्योरली हैव द पोटेंशियल टू डू सो, क्योंकि अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार पावर प्ले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इवन मोहम्मद शामी, सब लोग ऑलमोस्ट पहले ओवर में विकेट अपना ले रहे हैं. Right. एक अच्छा नैक चल रहा है सब लोगों का. तो इस चीज को हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, इफ वी रिस्ट्रिक्ट देम टू अ डिसेंट टोटल इन द पावर प्ले एंड ब्रेक देयर रिदम, we can surely be in for the game. Agreed. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share and subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का क्या रिजल्ट हो सकता है, और आपके ओपिनियन में इंडिया के कितने चांसेस है जीतने के. Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेकआउट कर लो. And we'll see you guys in the next video.